वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट जो लेके आ चुका हूं। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियोस में 200 जीके के क्वेश्चंस करा दिया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं 100 क्वेश्चंस एक बार मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूं। इसका मकसद यही है, मैं इसको 2 वीडियोस में ला सकता था 100 क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम समय में रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा वीडियोस ना देखना पड़े और एक ही वीडियोस में जल्दी से आप रिवीजन कर ले। इसी के मकसद से मैं जब ज़्यादा क्वेश्चंस कराता हूं तो 100 एक वीडियो में करा देता हूं। मैं आपने देखा होगा कभी कभी 200 जीके के क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, बट अभी 100 क्वेश्चंस 5 वीडियोस में आपको एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप कभी भी 6-7 दिन के बाद एक बार रिवाइज कर लिया कीजिएगा, तो इससे क्या हो आपको याद रहे। और यह क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से कीजिएगा। पहले के पार्ट से यदि आप लोगों ने छोड़ दिया हो तो उसको इसके बाद ज़रूर जाके कर लीजिएगा। यदि आप 15 मिनट समय नहीं निकाल सकते हैं एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसका परम काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 8420867425। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि इस चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि 200 क्वेश्चन से 300 क्वेश्चन तक कराया जाएगा। कौन सा विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो याद रखिए कौन सा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोगों से चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलित व्यक्ति को क्या पीना नहीं पीना चाहिए? निर्जलित व्यक्ति को क्या नहीं पीना चाहिए? तो अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है, नर विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? मतलब कोई विरोधी नहीं था, वो एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी था। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीम के पेड़ का मूल वतन है? तो नीम के पेड़ के मूल वतन है भारत। नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया भाग दिया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? एनडीए खड़गवासला में स्थित है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? बिलियार्ड। पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव में नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? संसारपुर को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त को पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो परमाणु परीक्षण अधिकतर पोखरण में होता है। पहला बैंक जिसका शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, कैनरा बैंक है। कौन? कैनरा बैंक। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी का आयु का मापन किया जाता है। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो 1951 ईस्वी में पहला संवैधानिक संशोधन बना था। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग।
पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? 26 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन जो थे वह पाटलिपुत्र नामक नगर के संस्थापक थे। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री। यदि आपसे पूछा जाए 4 घंटे में कितना घूमेगी तो 4 × 15 कर दीजिएगा और 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो यह याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है पानी के नीचे वस्तु को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो यह तैर रहा है कब तक तैरेगा? जब तक पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल जो था वह कौन था? पाल वंश का संस्थापक था। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो याद रखिए, तांबा और जस्ता के मिश्रण को कहा जाता है पीतल। किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा एंड जस्ता। पोलियो किस अंग का रोग है? पीलिया किस किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो सूर्य का जो रथ था वो 7 घोड़ों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो 1510 ईस्वी में छीना था। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पिंक सिटी जयपुर में पुष्कर मेला लगता है। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक है? पुस्तक वार एंड पीस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखा गया था। पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। मालीगांव जो रेलवे स्टेशन है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। पूर्व गुप्त काल में कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था? चमड़ा जो था एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलल बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सूरज सबसे पहली निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः किस भाग में के लिए उत्तरदायी है? तो आहार के लिए उत्तरदायी, आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसे क्रास्ट और बाहरी तम मटल शामिल है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या? स्थल मंडल। पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट में समुद्री रास्ते से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे नज़दीक का है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगाती है? तो 4 मिनट का समय लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्याज व लहसुन में गंध किस कारण होता है? तो उसमें उपस्थित पोटासियम के कारण होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून होता है। मैंने एक वीडियो में गलती से आपको
गलत बता दिया था, उसमें साउथ का मैंने गलत बताया था, तो साउथ का होता है 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, तो भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीटर सेकेंड में पूछे तो 10⁸ कर दीजिएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र जो ग्रह है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय को पेंटागन कहते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेपर फोटोग्राफी में कौन सा सिद्धांत निहित है? अधिशोषण जो सिद्धांत है वो पेपर फोटोग्राफी के सिद्धांत में निहित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार जो वन्यजीव अभयारण्य है वो केरल राज्य में स्थित है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय भाग से है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की? तो CD एंडरसन ने पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार है। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो पोलो खेल में कुल 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। वाटर पोलो पूछा जाए तो 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में भाग लेते हैं। पौधे में भी जीवन होता है को किसने बनवाया था? JC बोस ने कहा था कि पौधे में भी जीवन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। पौधों की पत्तियां किस कारण हरा होता है? पौधों की जो पत्तियां होता है क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? तना जो होता है वह प्याज का खाद्य भाग होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का जो वेग है निर्वात में महत्तम होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग से क्या हमेशा पाया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक स्मॉग से हमेशा ओजोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो भोज था। तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता देविका रानी मौर्य। प्रथम एशियाई खेल आयोजन स्थान दिल्ली। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। आप लोगों का रिव्यू चाहिए कि कैसा आप लोगों को क्लास लग रहा है इतना कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को करने के बाद। प्रकाश की दोहरी प्रकृति की खोज किसने की? तो लुइस डी ब्रोगली ने प्रकाश की दोहरी प्रकृति की खोज की थी। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर में हुआ था। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ठीक है, यदि पूछा जाए कि राकेश शर्मा कौन थे तो स्क्वाड्रन लीडर थे। याद रखिएगा 1984 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट जो नाम है और 1975 ईस्वी में इसे छोड़ा गया। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई तो उनका नाम क्या था? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम कौन था? नारी का नाम बछेंद्री पाल। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई? सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था एवं अंग्रेज के बीच। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो GV मालवंकर जो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच प्रथम
विश्व युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया है। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? तो अभी 28 राज्य एवं कितनी केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? श्यामलाल गुप्त पार्षद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने दिया है। सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो पेले जो है वह ब्राज़ील के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी 5 क्वेश्चन, प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा। जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा में स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। फलों को पकाने में कौन सा गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने चलाए थे। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करके ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए कि क्लास कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आप मुझे रिव्यू तो दे ही सकते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रत्नाकर नामक सूचक कौन है? हिंद महासागर। तो 3 वीडियो में मैंने टोटल 300 क्वेश्चन जीके का करा दिया है। आपने पहले का नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए। मैं इसका आज प्लेलिस्ट बना देता हूँ। टॉप 500 जीके इसका प्लेलिस्ट का नाम रहेगा। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। और एक बात, यदि मैं जय हिंद बोलता हूँ तो कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में विश कीजिए जय हिंद, क्योंकि जय हिंद सुनने में अच्छा लगता है उतना भी आपको बोलने में अच्छा लगता है। आप लोग बोल नहीं सकते तो कम से कम कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं, इतना उम्मीद आप लोगों से हम रखते हैं। जय हिंद।